हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग। वेलकम टू सिविल डिकोडर ऑफिशियल। दोस्तों, आज का अपडेट रहने वाला है वैबकॉस लिमिटेड की तरफ से। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, वैबकॉस भारत सरकार की सरकारी कंपनी है। दोस्तों, इसमें एक डेटाबेस रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। दोस्तों, इसमें जैसे कि सारे जो सीवीज हैं वो आपके कलेक्ट किए जाते हैं। फिर एज पर रिक्वायरमेंट जो इनका एचआर डिपार्टमेंट है वो कैंडिडेट को सिलेक्ट करता है। फिर उसका इंटरव्यू और जो सिलेक्शन प्रोसेस है इनका, जो इनके एसओपी हैं, जो स्टैंडर्ड इनका ऑपरेटिंग या प्रोसेस है, वो इसके आधार पे स्टूडेंट का चयन करते हैं, अभ्यर्थियों का चयन करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मैंने गूगल पर डाला है, वैबकॉस वेबसाइट दिख रही होगी। दोस्तों, इसमें आपको जाना है करंट एडवर्टाइजमेंट पे। जैसे मैं आपको इसको क्लिक करके दिखा देता हूँ। दोस्तों, वैबकॉस ये आपकी वाटर से संबंधित और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंस्ट्रक्शन एज अ कंसल्टेंसी लाइन्स हैं, उनके काम करती है और इसमें अलग अलग प्रकार की रिक्रूटमेंट होती है। दोस्तों, इसमें एनुअल डेटाबेस बैंक तैयार किया जाता है। एनुअल तौर पर इसमें जैसे कि अभी 2024 का चल रहा है, पहले 2023 का था। मैंने 2023 पर आपको वीडियो प्रोवाइड किया था। काफ़ी अभ्यर्थियों ने इसमें फॉर्म भी फिलअप किया था। दोस्तों, जैसा कि आपको जो पहला विज्ञापन दिख रहा होगा कि विज्ञापन संख्या आपका 5/2 TNT 2024 डेटा बैंक HR। दोस्तों, आपको इसी विज्ञापन में देखना है एप्लीकेशन फॉर मेंटेनिंग डेटा बैंक 2024। दोस्तों, ये आपका फॉर्म स्टार्ट हुआ है। जो डेटा बैंक के लिए जो CV कलेक्ट करने का जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है वो आपका है 23 जुलाई 2024 मिडनाइट। और जो आपका लास्ट आपका CV रिसिप्ट होगा, जो आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, वो आपका 31 मार्च 2025। दोस्तों, लमसम इसमें 8 से 10 महीने का आपका समय दिया गया है। इस आधार पे आपको इसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप इस टाइम पीरियड में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें हाउ टू अप्लाई PDF TC डेटा बैंक। दोस्तों, आपको मैं ये नोटिस जो इसमें दिया गया है डाउनलोड करके दिखाता हूँ। दोस्तों, ये वैबकॉस लिमिटेड के द्वारा इसमें पूरा डिटेल्स दिया गया है। पहले इन्होंने बताया कि वैबकॉस लिमिटेड आखिरकार है क्या। ये एक मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का ऑर्गेनाइजेशन है। इंटेंड द मेंटेन द डेटा बैंक फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियर, जोलॉजिस्ट, सर्वेयर, प्रोग्रामर, जूनियर इंजीनियर, ड्राफ्टमैन, ऑटोकैड ऑपरेटर, DO, कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑफिस मैनेजर, असिस्टेंट ऑफिस मैनेजर, अकाउंट्स और आपका ऑफिस फील्ड टेक्निकल वर्क, असिस्टेंट मैसेंजर ETC। कॉन्टैक्ट बेस फॉर द ऑन गोइंग अपकमिंग प्रोजेक्ट एज पर रिक्वायरमेंट। दोस्तों, ये इसमें इतनी सारी जो पोस्ट का नेम दिया गया है, इन सभी पोस्ट के लिए ये एक डेटा बैंक तैयार करते हैं और फिर जो इनके ऑन गोइंग प्रोजेक्ट हैं, जो अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं, उन पे ये मैन पावर की जो जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे ये लोग उस डेटा बैंक से ये मैन पावर को उठाते जाते हैं, उनको जॉब प्रोवाइड करते जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इसमें देख लीजिएगा कि आप किस जॉब टाइटल से संबंधित हैं, आप किस में एलिजिबल हैं। जैसे कि आपका जूनियर इंजीनियर दिया है, इंजीनियर्स दिया है, जियोलॉजिस्ट दिया है, सर्वेयर दिया है। उसकी आप लोग क्वालिफिकेशन तो जानते ही हैं कि जूनियर इंजीनियर में क्या मांगता है। इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सारे ब्रांच के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। द पोस्ट विल बी प्योरली टेम्परेरी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस, ड्यूरेशन ऑफ द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ओनली। दोस्तों, ये जो जॉब आपकी रहेगी, आपकी पूर्णतः कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगी, रेगुलर जॉब नहीं रहेगी। आपका एक स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट के लिए रिक्रूटमेंट होगा, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, एज पर रिक्वायरमेंट के आधार पे। CV रिसीव्ड फॉर द वेरियस पोस्ट विल बी केप्ट इन डेटा बैंक विच विल बी अपडेटेड ऑन मंथली बेसिस। CV जाएंगी, ये इनका मंथली बेसिस पे अपडेटेड करते रहेंगे, या आप लोग भी आप मंथली बेसिस पे अपडेट मारते रहिए, आप लोग CV सेंड करते रहिए। द रिलेवेंट एक्सपीरियंस विल बी गिवन ड्यू एंड रिम्यूनरेशन शैल बी कमेंसेंट विद द क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। दोस्तों, इसमें जो आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस के आधार पे आपका वेतन और आपका क्वालिफिकेशन के आधार पे आपका वेतन डिसाइड किया जाएगा। मैनेजमेंट रिजर्व द राइट फिक्स द क्राइटेरिया रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड इन स्किल एंड इंटरव्यू। दोस्तों, मैनेजमेंट के पास ये राइट है कि वो कितने गुना बुलाए या फिर वो कैसे इंटरव्यू लेगा, कैसे स्किल टेस्ट लेगा। द कैंडिडेट, द नेम ऑफ द कैंडिडेट वंस कंसीडर स्किल एंड इंटरव्यू फाउंड द अनफिट, रिमूव द फ्रॉम द डेटा बैंक। सिमिलरली दोस्तों, जैसा कि आपका एक बार आप अनफिट हो गए तो आपका जो डेटा बैंक वो ये लोग रखे थे, वो उस डेटा बैंक से आपका नेम हटा देंगे। ये नहीं कि आपका डेटा बैंक है, आप एक में रिजेक्ट हुए तो आपको दोबारा बुलाया जाएगा, फिर दोबारा बुलाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका एक बार ही आपको मौका दिया जाएगा, आप उसमें सेलेक्ट नहीं हुए तो आपका डेटा बैंक से नेम डिलीट कर दिया जाएगा। पैनलमेंट सेल नॉट मीन्स एनी इंश्योर द एम्प्लॉयमेंट इन द कंपनी। दोस्तों, ये जो आपका डेटा बैंक के आधार पर CV को तैयार किया जा रहा है, ये आपका इंश्योर नहीं करता है कि आपको कंपनी में एम्प्लॉयमेंट मिल गया है या नहीं। दोस्तों, आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप उसका भी जो डॉक्यूमेंट है लगा सकते हैं।
दोस्तों इसमें ये डिटेल्स दिए गए हैं, आप लोग इसको इत्मीनान से पढ़िएगा। और इंटरेस्टेड कैंडिडेट हु मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर रिक्वेस्टेड द विजिट वेबकॉस ऑफिशियल वेबसाइट नेविगेट टू द कैरियर पेज। दोस्तों ये कैरियर पेज दिया गया है, आप इसमें जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो लिंक है वो आपका अभी वर्तमान में तो एक्टिव नहीं है, जैसा आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। ऑल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीटेड द ऑनलाइन एप्लीकेशन, प्लीज नोटेड दैट हार्ड कॉपी विल नॉट बी एक्सेप्टेड। दोस्तों इनकी जो सॉफ्ट कॉपी, जो इनका अप्लाई का जो लिंक है, जो आपका ऑनलाइन माध्यम है, केवल ऑनलाइन माध्यम ही एक्सेप्ट किया जाएगा। ऑफलाइन माध्यम से आप कोई डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और द फर्दर डिटेल विजिट द वेबसाइट, आपको फर्दर कोई डिटेल्स चाहिए तो आप लोग को रूटीन बेसिस पे वेबसाइट को विजिट करना होगा। तो आप लोग इस रिक्रूटमेंट को देखिए, ये आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है। आप लोगों को इस दिए गए लिंक पर जाकर अपना आवेदन करना है और अब इनका जो डेटा बैंक है उसमें आपको अपना जो CV है वो अपडेटेड कराना है। फिर एज पर रिक्वायरमेंट ये लोग आपको बुलाएंगे, कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए। और जैसे दोस्तों आप लोगों ने इसमें फॉर्म भर दिया तो ऐसा नहीं कि आपको इसमें 100% बुलाया ही जाएगा। आप लोग कहीं जॉब भी कर रहे हैं तो आप अपना CV इसमें अपलोड कर दीजिए। एज पर रिक्वायरमेंट होगी तो ये लोग आपको कॉल करेंगे और नहीं होगी तो ये लोग नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग देखिएगा, काफ़ी अच्छी कंपनी है, आपको सरकारी कंपनी में काम करने का मौका मिल सकता है। और आप लोगों को किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करें, टेलीग्राम पे मैसेज करें। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल के साथ जरूर जुड़ें। मैं आपको ऑल इंडिया भर्ती की अपडेट देता हूं टाइमली, और मैं अपने चैनल के माध्यम से डेली आपको वीडियो प्रोवाइड कराता हूं। तो आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।